यदि भोजपत्र पर माता जी के 108 नाम लिख दिए जावे और उस भोजपत्र को 1 साल के लिए अपने मंदिर में रख लो, अगली बार फिर जब आवे आप कहीं माता जी के मंदिर में जाएं तो माँ के चरणों में चढ़ा के आ जाइए, नहीं तो फिर उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। हर साल एक भोजपत्र पर फिर लिख करके उसको वंदन करें, पूजन करें, तो इसका बड़ा प्रभाव है। लिखाएं गोरोचना लक्त कुंकुमेनः, बाजार में गोरोचन मिल जाता है। गोरोचन गैया मैया के खुर से प्रकट होता है, गौ माता के खुर में से प्रकट होता है। असली यदि मिल जाता है सिरादे तो इसका बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभाव है। गोरोचन और कुमकुम, कुमकुम कहते हैं केसर, रोली तो है ही, केसर थोड़ा सा बाजार से केसर लेके उसको उसमें डालें। सिंदूर, कर्पूर और शहद, मधु में शहद, सिंदूर, कर्पूर, मधु त्रयेनः, शहद, इन सबको मिला करके मोर पंख की डंठल से एक बड़े से पात्र में लिख लिया जावे, माता जी के सब नाम आ जाएं उसमें। देख भोजपत्र पर आप कहाँ लिख पाएंगे, उसको लिख करके उसके ऊपर से यूं भोजपत्र चिपका दें लिखे लिखाई पर, तो वो भोजपत्र पर वो नाम छप जाएंगे। फिर उसको ऐसे बंद कर लें, कलावा बांध के उसे लाल वस्त्र में उसको आप रख लें, लाल वस्त्र में। इसको आप अपनी दुर्गा सप्तशती में भी रख सकते हैं और आम मंदिर में भी रख सकते हैं। ये काम मैंने बहुत किया अपने विद्यार्थी काल में, और इन सब का मैंने प्रमाण देखा, इन सब का मैंने फल देखा। इस कलयुग में सिद्धि के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं। आज इस देश में लोगों ने माँ की सिद्धि पा करके बहुत कुछ प्राप्त किया। अभी मैं दिल्ली में सुना रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यदि ये युद्ध जीतना है तो माँ हिंगलाज का आह्वान करके ले आओ। स्थान आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। भीम गए थे माँ हिंगलाज को लेने के लिए, माँ का बंदन किया गया, पूजन किया गया, और रात्रि को माँ प्रकट हो गई। हिंगलाज भवानी दुर्गा कवच से आहुतियाँ डाली गई थी, तो उसमें माँ ने कह दिया था कि विजय तो तुम्हारी तब ही हो गई है निश्चित जिस दिन कृष्ण ने तुम्हारा सारथी बनने के लिए स्वीकार कर लिया है, ये माँ बोली थी। तो इस नवरात्रा को ऐसे ही न जाने दीजिएगा। हाँ, में बड़े बड़भागी हैं, सच में इतने भाग्यशाली हैं जिन्होंने व्रत किया, जिन्होंने उपवास किया। जिंदगी निकल जाती है खाते खाते, रात को टंकी भरो, सुबह खाली कर दो, क्या है। थोड़ा सा संयम रखिए, भूख को जीतिए। और वो तो इतने ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने नमक भी छोड़ रखा है। आपसे नहीं बनता है तो मन छोड़िए, क्योंकि नमक छोड़ने से ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, और फिर बीच में कहीं पाठ पूजा छूट गया, व्रत छूट गया, तो फिर उसका अपराध लगता है। तो नवरात्रा का व्रत अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा। हो सके तो नवरात्रा में 9 दिन एक बेल फल महादेव की पिंडी पर चढ़ाना। बेल फल महादेव की पिंडी पर, इससे क्या होगा, इससे बेटियों को अच्छा सा घर वर मिलेगा। और हो सके तो एक 7 बेलपत्र लेना और तीनों बेलपत्रों पर क्लीम शब्द लिख करके माता भवानी के चरणों में चढ़ाना, माँ के ऊपर चढ़ाना। इससे आपके जो रुके हुए काम है, बाजार में पैसा फंस रहा है, आ नहीं रहा है। मुझे अभी किसी ने पूछा था नीचे, तो आपके घर में बरकत, धन आने के साधन खुल जाएंगे। जमीन में सोना, धरती में बिल्कुल सोना, इसके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कोई भी उपवास हो, गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, नहीं तो व्रत खंडित होता है। तो इसमें आप साधारण से ही पानी से आप स्नान कीजिए, जमीन में सोइए, हो सके तो एक ही बार फलियार लीजिए, और भोर में 3 से 4:30 के बीच में जाके नहा लीजिए। 3 से 4:30, इसको विशेष ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय में ये समय बहुत बढ़िया है अनुष्ठान के लिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो सके तो पूरा कर लेना। सप्तशती का पाठ करें, अपने अपने घर में जोत जलाएं।
जो जला करके आप पाठ करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सिंदूर कर्पूर मधुत्रेण, इतनी चीज़ें मिला करके आप माँ के नाम लिखें, भोजपत्र पर उसको छाप लें और फिर उसमें कलावा और लाल कपड़े में उसको बांध के रख लें। आपके शीघ्र काम आपसे बने तो इन दिनों में गुलगुला, गुलगुला कहते हैं छोटे छोटे पुए, उसका भोग माता जी को लगता है। मैया का रस खीर का भोग लगता है। जिस दिन शुक्रवार पड़े आप अपने। हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपने भी प्लॉट खरीद रखा है या प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जरूर करें यह काम, जिससे आपके मकान का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे आप प्लॉट खरीद लें तो आप किसी धातु का एक कछुआ बनवा लें, और इसमें आपको तांबे का मिल जाए, बाजार में मिल जाता है तांबे का, आपको कच्छप मिल जाए, कछुआ मिल जाए, तो लाल कपड़े पर उसी खेत में प्लॉट में लाल कपड़े पर उसको रख करके, आपका मुंह पूरब में हो और कछुए का मुंह है वो पश्चिम में हो। यदि कोई पंडित जी मिल जाए तो ठीक है, यदि वो ना आपको मिल पाए तो दाहिने हाथ पर घी का दिया जला करके रख लें, और लाल रंग के रंगे हुए चावल रख लें, कुछ फूल ले लें, और इसमें गुड़ और बतासा रखना ना भूलिएगा, थोड़ा सा आप गंगा जल रखिएगा, और कच्छप का, कछुए का आपको पूजन करना है, कछुए का। इसमें भगवान नारायण के ही मंत्र हैं और मैं आपको बता देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। कुछ भी आपसे नहीं आता है इसमें कुछ भी बोलने के लिए, तो मैं एक मंगल का मंत्र आपको दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा, इस जमीन के दोषों को दूर कर देगा, क्योंकि मंगल धरती माता का पुत्र है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र के साथ में आप पूजन कर लीजिए, कच्छप पूजन करके, और फिर उसको आप ईशान कोण में, ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का जो कोना है, उस कोने में नीचे आप दबा करके रख दीजिए। फिर उसके बाद में 100 मुहूर्त में जब भी आप काम करना आप शुरू करेंगे, ये मैं भूमि पूजन नहीं बता रहा हूँ, इससे भूमि की शुद्धिकरणता होती है, इससे भूमि का दोष समाप्त होता है। तो इसको निर्माण से 1 आध महीने पहले इस कार्य को कीजिएगा। जब आप निर्माण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह कार्य बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि पैसे कहीं ऊपर से टपक जाएंगे। हाँ, ये है कि मकान बनाने के लिए आपके पास पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको एक तांबे का कच्छप लाने की बात आपको कही है, जिसका पूजन करके, और एक कपड़े से, जो रेड कपड़ा है, लाल कपड़ा है, कपड़े के सहित इसको धरती में इसमें जमाया जाता है, क्योंकि मंगल का भी जो रंग है वो रक्त है, तो इससे भूमि का दोष समाप्त होता है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, भूमि पूजन के समय पर लोग कभी बहुत बड़ी गलती यह कर देते हैं, जो मिट्टी उसमें से जो खोदते हैं तो नीचे ईंटें लगा करके और उस मिट्टी को ही उसके ऊपर भर देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो। जब आप भूमि पूजन करते हैं, मिट्टी आपने खोदी है, तो धरती में जो आपने 5 ईंटें जमाई हैं, तो उसके ऊपर अलग से कोई मिट्टी मंगाइए, उसके ऊपर उस मिट्टी को रखिए। नहीं तो ऐसा कहा जाता है गारा बना करके उस पर गारा रखिए। बाहर से कोई मिट्टी मंगा करके, भले ही आप एक 1.25 सेर मिट्टी मंगाएं और उसके ऊपर रखें, उसके तत्पश्चात जो खुदी हुई मिट्टी है उसको आप उसके ऊपर डालिए। आप ये देखेंगे मत्स्य पुराण में इस बात की एक बड़ी अद्भुत जानकारी दी गई है, जिसमें पूरा वास्तु भरा हुआ है, और उसी के माध्यम से चर्चाएं मैं आपको कर रहा हूं, जिसमें मैंने ये चर्चा की है कि यदि आप भी प्लॉट बनाना चाहते हैं तो करें ये काम, जिससे शीघ्र ही आपका मकान बन करके तैयार होगा, भूमि का दोष समाप्त होगा। उसके लिए मैंने आपसे ये चर्चा की है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।